एक नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल है चावल, बाकी ये जो तीनों है गेहूँ, सरसों और मटर, यह रबी की फसल है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 2 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? और यहाँ पर पूछा है रबी फसल है, तो जो गेहूँ है यह एक रबी फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो निम्न राज्यों में से जो मध्य प्रदेश राज्य है, जिसको शॉर्टकट में एमपी भी बोला जाता है, इस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। 4 नंबर सवाल है, जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य आगे है, जिसे शॉर्टकट में यूपी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है। तो इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जो नगर है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो जो लौह अयस्क है वह अनवीकरणीय संसाधन वर्ग में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई वहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो जो सुपानी कृषि है वह उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर मृदा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो मलक्का में अपना केंद्र बनाया। 15 नंबर सवाल है, होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो वह जहरीला नामक एक रसायन है, उसका छिड़काव किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो वह सिहानुक की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो वह अलेक्जेंड्रिया नामक एक जो शहर था वह प्रथम विश्व बाजार जो था उस समय उभर कर सामने आया था। 20 नंबर सवाल है,
गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बोर्ड में का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? जो गिरमिटिया मजदूर है बिहार के, वो पूर्वी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। 23 नंबर सवाल है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछते हैं, आपको इसे हर हाल में याद कर लेना है। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो होता 13 अप्रैल 1919 को। आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए, जो दिया है ए 13 अप्रैल 1919 को, ये राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना की 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी या लिखी गई? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है और ये भी प्रश्न बार बार पूछता है एग्जाम में। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है। तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार है भाषाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, जो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, भारत एक राष्ट्र है। बोर्ड में का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारत एक राष्ट्र है तो वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, साता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? साता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो यह संभव है लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का इनमें से उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है और ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है। 32 नंबर सवाल है, भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1946 में। 1946 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तराखंड भी एक राज्य है, चंडीगढ़ राज्य नहीं है, वह केंद्र शासित प्रदेश है, केरल भी एक राज्य है। तो चंडीगढ़ ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो जो मुखिया होता है वह ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है। 35 नंबर सवाल है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांत का गठन होता है 22 मार्च 1912। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है और ये बोर्ड में का प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 36 नंबर सवाल है, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। तो उनकी आजीविका का मुख्य आधार है इनमें सभी, उद्योग भी, कृषि भी, लघु एवं कुटीर उद्योग भी, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 37 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है।
निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, इनमें सभी हो जाएगा बीमारू राज्य है। 39 नंबर सवाल है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला भी, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 40 नंबर सवाल है, बिहार एक राज्य है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। ऑप्शन दिया है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 40 सवालों में से कितने सवालों के जवाब सही दे पाए। और जो भी विद्यार्थी 2025 में बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वे सोशल साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही टिक लगा कर आए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।